हर हर महादेव, जय श्री महाकाल। ब्रह्मराक्षस का नाम तो आपने सुना ही होगा। आज हम ब्रह्मराक्षस क्या होता है और ब्रह्मराक्षस साधना विधि के बारे में विस्तार से चर्चा करने वाले हैं। उससे पहले यह कहानी जान लीजिए। एक बार एक शिष्य काशी के अंदर पढ़ने आता है, लेकिन उसके पास दक्षिणा नहीं होने की वजह से गुरु उसे पढ़ाने से इनकार कर देते हैं। तो वह थककर वापस बाहर जाने लगता है। नगर से बाहर एक खंडर होता है, जिसके अंदर उसे एक बूढ़ा आदमी मिलता है और उसे अपनी परेशानी बताता है। तो बूढ़ा उसे कहता है कि चल तुझे मैं पढ़ाता हूँ। शिष्य कई सालों तक उसके पास रहकर उसकी सेवा करता है और जब ज्ञान पूरा हो जाता है तो बूढ़ा कहता है कि मेरे पास जो कुछ था मैंने तुझे उसके बारे में बता दिया। अब जा और इस ज्ञान से संसार का कल्याण कर। अंतिम दिन जब गुरु और शिष्य विशेष भोजन को कर रहे होते हैं तो अचानक से गुरु की थाली के अंदर भोजन घट जाता है। तो शिष्य बोलता है कि गुरुजी मैं भोजन और ला देता हूँ। तब गुरु कहता है कि नहीं, मैं यहीं से ले लेता हूँ। और गुरु अपना हाथ बढ़ाता है और रसोई से भोजन ले लेता है। यह देख शिष्य डर जाता है कि वह इतने समय तक एक प्रेत के साथ रहा। लेकिन तब वह बूढ़ा बोलता है कि डरने की जरूरत नहीं है, मैं एक ब्रह्मराक्षस हूँ। मेरे पास ज्ञान होने के बाद भी मैंने इसको बताया नहीं क्योंकि योग्य शिष्य नहीं मिला। लेकिन अब तू मिल गया है और मेरी आत्मा भी मुक्त हो जाएगी। इस स्टोरी को बताने का मकसद यह है कि आपको पता चल सके कि वास्तव में ब्रह्मराक्षस क्या होते हैं और कैसे काम करते हैं। ब्रह्मराक्षस ब्राह्मण कुल के अंदर उत्पन्न व्यक्ति ब्रह्मराक्षस बनता है और ब्रह्मराक्षस की सबसे खास बात यह होती है कि इसका आधा हिस्सा दानव का होता है और आधा हिस्सा देवता के समान होता है। मतलब यदि कोई भूत आपकी मदद भी करे और अचानक से आपका बुरा भी करने लगे तो इस प्रकार का व्यवहार केवल ब्रह्मराक्षस ही करता है। तंत्र मंत्र से वह पूर्ण ज्ञानी होता है और अपने ज्ञान से वह आत्माओं को बांध लेता है और उनसे अपने मनचाहे काम करवाता है। मांस का भक्षण करता है और किसी को तंत्र विद्याओं से मार देता है। यज्ञोपवीत को धारण करने वाला होता है लेकिन उसका आचरण करने वाला नहीं होता है। इस तरह के गलत कर्म करने वाला इंसान ही मरने के बाद ब्रह्मराक्षस बन जाता है। पीपल के पेड़ के नीचे ब्रह्मराक्षस का वास होता है और इसके अलावा गड़े धन के अंदर भी ब्रह्मराक्षस का वास हो सकता है। जब किसी तांत्रिक ने गड़े धन पर ब्रह्मराक्षस का प्रयोग किया हो और उसके मरने के बाद उसकी आत्मा उस धन के अंदर अटक गई हो तो ऐसी स्थिति के अंदर ब्रह्मराक्षस की आत्मा और उस तांत्रिक की आत्मा उस धन की रक्षा करती हैं। और यदि कोई व्यक्ति उस धन को चुराने की कोशिश करता है तो उसका अंत निश्चित है। ऐसा माना जाता है कि पीपल के पेड़ पर ब्रह्मराक्षस रहता है। यदि कोई व्यक्ति पीपल के पेड़ को काटता है तो ब्रह्मराक्षस आपके पीछे लग सकता है और उसके बाद तो समझो अंत निश्चित है। इसके अलावा पीपल के पेड़ के नीचे की जाने वाली अनजानी तंत्र क्रियाओं की वजह से भी ब्रह्मराक्षस आपके पीछे लग सकता है। इसलिए कभी भी पीपल के पेड़ के नीचे कुछ भी तांत्रिक क्रिया ना करें जो आपको नुकसान पहुंचा सकती है। आमतौर पर ब्रह्मराक्षस के पीछे पड़ने का सबसे आम कारण यही मिलता है कि आपके दुश्मन किसी तांत्रिक की मदद से ब्रह्मराक्षस को आपके घर के अंदर दाखिल कर देते हैं। ऐसी स्थिति के अंदर ब्रह्मराक्षस घर के अंदर दाखिल तो हो जाता है लेकिन उसे घर से वापस निकालना बहुत ही मुश्किल हो जाता है। ब्रह्मराक्षस से बचने का सबसे अच्छा उपाय है आप किसी ऐसे अच्छे साधक को खोजें जो वास्तव में सच्चा हो और जो साधक माता भगवती की साधना करते हैं। ऐसे साधकों के पास जाने से ब्रह्मराक्षस डरकर भाग जाते हैं। यदि आपको या आपके किसी परिवार के सदस्य को ब्रह्मराक्षस ने जकड़ लिया है तो आप किसी ऐसे साधक की खोज करें जो कि इसको नियंत्रित कर सके। दोस्तों, ब्रह्मराक्षस की साधना यदि कोई कर लेता है तो उसके पास कई सारी अपार ताकतें आ जाती हैं और उन ताकतों के बल पर वह कुछ भी कर सकता है। मन चाहे उतना धन हासिल कर सकता है,
लेकिन आपको हम बता दें कि आप यदि ब्रह्म राक्षस की साधना अकेले करते हैं तो आपकी मौत भी हो सकती है। सो आप यह साधना किसी अच्छे गुरु की परामर्श से ही करें। ब्रह्म राक्षस की साधना अमावस्या से शुरू करनी चाहिए और यह 40 दिन तक करनी चाहिए। आपको बता दें कि आप ब्रह्म राक्षस की साधना को श्मशान के अंदर पीपल के पेड़ के नीचे कर सकते हैं। यहीं पर ब्रह्म राक्षस पाए जाते हैं। लेकिन ध्यान दें, आपके पास इसके लिए एक योग्य गुरु होना चाहिए। भैंसे का चमड़ा 40 दिन तक पहने। धूप दीप, नहाने के लिए जल, मांस, मंदिरा, चावल, भात और अंडा। ओम ब्रा ब्रिम शरम ब्रह्म राक्षस फट स्वाहा। सबसे आपको कोई भी 2 भैंसे का चमड़ा ले आएं और काली चादर आपको लेनी है। इसके अलावा सिद्ध रुद्राक्ष माला लें। स्नान आदि करने के बाद 4 बजे श्मशान घाट के अंदर जाएं और फिर ब्रह्म राक्षस का ध्यान करें और बोलें कि आप मुझे तमस रूप में सिद्ध हो। श्मशान के पीपल के पेड़ के नीचे काली चादर बिछाकर बैठ जाएं। उसके बाद वहां पर रोज 21 से 51 माला ऊपर दिए मंत्र का जाप करें। 40वें दिन आप ब्रह्म राक्षस को नए कपड़े वैग्रह दें और चप्पल वैग्रह की व्यवस्था करें, जिससे ब्रह्म राक्षस अधिक प्रसन्न होंगे और आपके सामने प्रकट होंगे और आपको वर मांगने के लिए कहेंगे। बस तब आपको वर मांग लेना है। ध्यान दे, ब्रह्म राक्षस को कभी भी वश में करने की कोशिश ना करें। जानकारी पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब करें। जय श्री महाकाल।